जिससे मेरी शादी हुई इसके नाजायज़ लोगों से ताल्लुकात है। गिर जाता हूँ बेड से, मेरे बच्चे घबरा जाते हैं, उनको जाकर दरवाज़ा बजाते हैं, खोलते हैं तो ये गैर हालत में वहाँ पाए जाते हैं। दोनों 4 आदमी का तो मुझे पता चल चुका है। उसके साथ ये 6 महीने रही है, 6 महीने बीवी के तरह रही है। इसने मेरा 22 तोला सोना ज़ाया किया, करोड़ों के हिसाब से इसने मेरा नुकसान पहुँचाया। बच्चे मेरे बहुत अच्छे थे, इसने बहुत गंदा किया, मेरे खिलाफ कर दिया कि गंदी औरत, इसके माँ बाप ने इसको तवज्जो नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज जो कहानी मैं आपके पास लेके आई हूँ ये एक इंतहाई दर्दनाक कहानी है। ये कहानी कहीं और की नहीं है, ये कहानी आप ही के मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर की कहानी, आप ही के अपने इलाके की कहानी है। एक शख्स है जिनका नाम है शकील अहमद। ये अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मस्कत में गुजार रहे थे, सोने का काम करते थे, पैसे की रेल पेल थी। उसके बाद ये हुआ कि ये कुछ बीमार हो गए, इनको बीमारी के बाद इलाज के बाद पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान आने के बाद यकदम इनकी अहलिया ने इनके साथ हाथ किया, इनकी तमाम चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया और इनको और इनकी वालिदा को ऐसे ही धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। इनके बच्चों को भी इनसे मिलने नहीं देती हैं। इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ये शख्स अपने बच्चों के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शकील अहमद, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्हीं से उनकी ज़बानी उनकी कहानी के वो क्या कहते हैं। जी शकील साहब, मुझे ये बताएं कि ये खातून जो हैं ये आपकी रिश्तेदार थी या कोई गैर औरत? नहीं, ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, बस ये शादी में पसंद आ गई थी तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 2000 में शादी हुई थी, उसके बाद से ना तो रिश्तेदारी नहीं। इनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने रखा, इनके ससुराल, मेरे ससुराल वालों को भी अच्छे तरीके से रखा, लेकिन ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इनकी में शादी की जाती। ये गंदे तरीन लोग हैं। इसकी जो जिससे मेरी शादी हुई इसके नाजायज़ लोगों से ताल्लुकात है। 4 आदमी का तो मुझे पता चल चुका है, लोगों ने मुझे बताया नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं। 4 आदमियों से एक गाड़ियाँ ली हुई थी इसके एक दोस्त ने, ठीक है, उसने नुकसान मुझे पहुंचाया। उसके बाद एक लड़का फ़हीम, उसके साथ ये 6 महीने रही है, 6 महीने बीवी की तरह रही है। इसने मेरा 22 तोला सोना ज़ाया किया। ज़ाया ये पाकिस्तान आने के बाद का वाक़या है? ये पाकिस्तान में स्टार्टिंग की बात है। ये इसने मेरा बहुत नुकसान किया, फिर भी इनके घर वालों ने मुझसे कहा कि इससे सुलह सफाई कर लो, इसको अपने साथ पाकिस्तान से मस्कत ले जाओ। उसके बाद इसने एक आदिल नामी लड़के से दोस्ती की हुई थी। ये तकरीबन 10-12 साल की 2012 की बात है तकरीबन। इसने उसके साथ भी नाजायज़ ताल्लुक़ रखा हुआ था। मेरे घर वाले कहते थे तू ना कर। उनको कहती थी, तड़ी लगाती थी कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं ये तुम्हारे ऊपर उल्टा केस कर दूंगी, ये कर दूंगी। मेरे घर वाले शरीफ से, मेरा एक दूसरा पहले मकान था वो भी सेल हो चुका है इसी की हरकतों से, वो भी हो गया। इसने फ़हीम के साथ जो गलत किस्म की कार्रवाई की। देखो, अल्लाह का ऐसा करना होगा। 6 महीने ये रही है। इसका चाचा भी इसके साथ रहता था, पिंडी वाले। वो उनको मेरे पास आए, कह रहे हो तो गुम हो गई है, वो ये हो गई, तुम आ जाओ जल्दी से पाकिस्तान, मस्कत से पाकिस्तान आ जाओ ताकि हम इसको तलाश करेंगे। वो करते करते इन्होंने मेरी सुलह सफाई कर गई। ओके, इसको तो आप मस्कत ले जाओ। मेरी इससे ये कहीं गुम चुकी थी, फिर जब आप आए तो ये मिल गई? गुमी तो नहीं है, एक किस्म से ये गलत तरीके से रहती थी उस आदमी के साथ। जो अल्लाह का ऐसा करना हुआ, वो 6 महीने के बाद फ़हीम का एक्सीडेंट हो गया। पता है एक्सीडेंट कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सब लोग जानते हैं, मुझे बताया नहीं है। ये उससे मिलने भी गई है कि मैं देखा हूँ मर गई, मौत खोती हो गई, फोतगी या नहीं। इन्होंने, इसके चाचे ने रातों रात मुझसे कहा कि आप इसको वीज़ा निकालो और अपने साथ ले जाओ। अच्छा, आप इनको लेकर चले गए, आप वहाँ पर कुछ साल रहे, आप बीमार भी हो गए, उसके बाद आपके दोस्तों ने आपका इलाज कराया, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान आ गए आप लोग? ये जिस वक्त उसको लेके गया उसको मैंने वो अच्छे तरीके से वहाँ रखा। मेरा यकीन करो लाखों रुपए खर्च होता था। ये अपने भाइयों को मेरे तरफ से लाखों गिफ्ट भेजती थी। अब इसके भाई ऐसे हो चुके हैं, मेरे साथ 1 मिनट का भी वो हेल्प नहीं करते हैं, पैसों की भी वैसे भी। 12 दिन इनको ले गया। रहने के बाद मैंने वहाँ रखा और रखने के बाद मैं अच्छे खासे से रहा हूँ। इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान चली जाऊँ, आज से 3 साल की बात है। मैं कह जाऊँ ठीक है। मैं इनको लाखों रुपए महीने भेजता था। उस वक़्त कोरोना भी था,
कारोबार बहुत डाउन थे। इसी दौरान ना मेरी तबीयत ख़राब होती है, सारा होने के बाद तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब होने के बाद मुझे अपने दोस्तों ने मुझे हॉस्पिटल दाखिल कराया। मुझे ये हो गया फालिज हो गया। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे मेरी हेल्प की। कि गंदी औरत है, इसके माँ बाप ने इसको तवज्जो नहीं थी। तो आपकी जो भी हालत हुई थी, आपके सर में दर्द हुआ, ये पहले भी होता है आपके साथ? नहीं, है मेरा इनकी सोच सोच के मैं पिछले कोई 10 साल से सोचा हूँ। 10 साल से ये करैक्टर चल रही थी। ये मस्कत में भी लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ किसने रखा। ये शहरोज मेरा बेटा है, उसका दोस्त था, उसके साथ भी जाती आती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था, मुझे कोई बताता ही नहीं था। आपको जब पता नहीं चला वहाँ पे रहते हुए? वहाँ कोई भी नहीं बताता था। मैं शरीफ आदमी था, सब लोग अच्छी इज्जत करते थे, लेकिन वो कि सब यही कहते थे, जितने भी मेरे दोस्त हैं, कि तू अपनी बीवी को भेज दे, तुझे बहुत नुकसान पहुँचा रही है। और ऐसा ही हुआ, इसने लाखों क्या करोड़ों के हिसाब से इसने मेरा नुकसान पहुँचाया। आप अपने वालिदैन को पैसे भेजना चाहते थे कि भेजने देती? मैं पैसा अपने वालिदैन को भेजता था, लेकिन ये है कि जैसा अगर वो मना करती थी कि तुम ना भेजो तो ना भेजो। वो उनके बच्चे दूसरे हैं, वो कमाने वाले, वो कमा सकते हैं। मैं पहले तो भेजता था, उसके बाद जब हालात थोड़े ख़राब भी हो गए थे, नहीं भेजे। और अब मुझे भेजने भी नहीं देती थी कि तू रहने दे, तेरे भाई कमा रहे हैं। मुझे इतना तंग करती थी, और तंग से मुराद है कि मेरे ऊपर 24 घंटे इसने किए हुए थे। इनके जो हकीम थे या जो भी थे करने वाले थे, तवीज़ करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत तंग आ गया था। मैं घर वालों की तरफ भी तवज्जो नहीं देता, जैसा ये कहती थी वैसा करता था। उसके बाद जब मेरी तबीयत ख़राब अब हुई है, मेरे दोस्त ने मेरी तबीयत के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद जब मुझे पाकिस्तान भेज दिया, पाकिस्तान में आया हूँ, तो इसने मेरे दोस्तों को फ़ोन करके ना, मेरा गोल्ड की उधर ही था, उन्होंने गोल्ड की शक्ल में ना पैसे की शक्ल में वहाँ से मंगाया, और कह रहे शकील मर जाएगा, तुम पैसा भेज दो। पैसा उसने जब दोस्तों ने भेजा, तकरीबन 14-15 लाख रुपए बनता है। उसकी रसीदें मेरे पास हैं, जो मैंने अपने वकील साहब को दी हुई, सिद्दीकी साहब को। तो वो पैसे भी ये खा गई हैं? वो भी खा गई। नहीं, सब कुछ इसके पास है। इसने वो मेरे वकील साहब आपको नहीं दिया? नहीं दिया। वकील साहब ने तहकीकात कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो असल रकम जितनी भी इसने छीन ली है वो हम भेजेंगे। और कितनी चीज़ों पे आपके कब्जा कर चुकी हैं अभी तक? मेरी 22 तोला सोना जो इसके पास पहले मौजूद था, भागने से के साथ जब ये भागी थी फ़हीम के साथ, उस वक़्त मेरे 22 तोला सोना था। उसके बाद कहती जी मेरे पास गुम हो गया, ये हो गया। इसने अपनी माँ के पास सोना रखाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा मेरे साथ मस्कत गई है ना, तो ये इस बेवकूफ़ की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। जब ये दोबारा गई, मैंने फिर इसको सोना बना के दिया 10 तोला, जो कि कहती है जी मेरे पास कुछ नहीं है, सारा सोना इसके पास है। इसने फैज़ान नामी जो शख्स है जिसके साथ ये रातें गुजारती है, उसके पास उसने रखा हुआ है। अच्छा, ये फैज़ान नामी शख्स कौन है? ये इधर ग्रीन टाउन का ही एक ब्लॉक का रहने वाला है। उसके साथ कहती थी कि ये मेरा शरोज़ है बड़ा वाला, उसको काम सिखाता है, उसको करेगा। वो काम सिखाता नहीं है, वो सिर्फ अपने चक्करों में रखता है। ये महनाज उसके साथ रंग लेने मनाती है, रातों को भी 4-4, 5-5 बजे। किस इलाके में महनाज रह रही है? उमर चौक में रहती है, ये इधर ग्रीन टाउन में। जब से आपने इनके खिलाफ जो है वो बात करनी शुरू की, इन्होंने आपको तंग तो नहीं किया? मैंने जब इसके खिलाफ बातें शुरू कर दी, मैं कि ये बंदा सही नहीं है। एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये रंग रैलियाँ मना रहे थे घर में, मेरे छोटे बच्चे मेरे कमरे में बैठे हुए थे, मेरी से खिदमत कर रहे थे। बच्चे मेरे बहुत अच्छे थे, इसने बहुत गंदा किया, मेरे खिलाफ कर दिया। ये उसमें मेरे बच्चे ना अचानक मैं गिर जाता हूँ बेड से, मेरे बच्चे घबरा जाते हैं, जाकर दरवाज़ा बजाते हैं, खोलते हैं, तो ये गैर हालत में वहाँ पाए जाते हैं। दोनों एक साथ सोए रहते हैं। मुझे कहने की शर्म आती है। आपको किसने बताया? मुझे बच्चों ने, मेरे छोटे बच्चों ने कहा, जो कोई बच्चों के सामने ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि इनके बच्चों ने इनको बताया कि हमारी वालिदा जो हैं वो एक शख्स के साथ बहुत ही काबिल एतराज़ हालत में उनको दिखाई दी। और मेरे ख़्याल में इसको सुनने के बाद जो है वो ना सिर्फ मेरे ख़्याल में ज़मीन कांप जाती है और आसमान भी लरज़ उठता है
और ये इंतहाई शर्म का मुकाम है। अच्छा, मुझे क्या बताएं कि अभी जो है आपके बच्चे आपको मिल रहे हैं? बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया कि तुम्हारा बाप जो है वो एक किस्म का बीमार है, उसके अंदर जरासीम है, तुम हाथ लगाओगे ना तो ये जरासीम तुम्हारे जिस्म में आ जाएंगे, तुम इससे बोलो नहीं। वो इसने 1 महीने के अंदर बच्चों को इतना बदतमीज़ कर दिया है। मैं आवाज़ देता था, मैं कह बच्चों बात सुनो मेरी, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। याद आते हैं आपको? मुझे बहुत याद आते हैं, मेरे छोटे बच्चे बहुत याद आते हैं, और मेरा बड़ा बच्चा को मेनाज ने इतना कर दिया है कि उसको एक बना दिया है, दलाल बना दिया है कि अपने लिए खुद घर से बाहर घूमता है। और फैज़ान नामी है उस बंदा जो मेनाज के साथ रहता है, 5-5, 6-6 बजे तक रहता है। इसके रिश्तेदार जितने भी आते हैं मिलने वाले वो उससे मिलते हैं। मैं मना करता हूँ तुम ना मिला करो, ना मिला करो। इसके चाचाओं को मैं कहता हूँ ना मिला करो। इसका मामू है अमजद, वो उससे कहता हूँ तुम ना मिला करो। वो खाते पीते हैं लोग खाने। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप इनकी खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? अब मेरा सबसे पहले ये मकसद है कि जो उन्होंने मेरा 16 लाख 18 लाख का मकान इन्होंने छीन लिया है, मुझे हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस वाले जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनसे मेरी दिलचस्पी है कि मेरा दिल से है कि मेरे मदद करें। और इसने पहले कुछ किया? पुलिस ने पहले भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ यहाँ की पुलिस ने नहीं किया। कौन से थाने में गए हैं? हम ग्रीन टाउन थाने में गए हैं। मैं चाहता हूँ कि कौन से वहाँ पे SHO थे? अकबर नाम उनका था, अकबर साहब। वो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि जो IG वगैरह जो भी हैं पंजाब के, उनको चाहिए कि मेरी मदद करें। जो उन्होंने मेरा मकान छीन लिया है। मेरा मकान उस वक़्त तकरीबन 18 लाख का था, 5 साल पहले 2017 में। इस वक्त कम से कम 40 लाख का तो वो मकान होगा मेरा। मैं चाहता हूँ कि वो मकान मुझे मिले। मेरा जो 14-15 लाख का सोना इस पैसे मंगाए हैं, मस्कत से मंगाए हैं, वो मुझे मिले। और मेरा जो इसने जेवर पहले से लेके रखा हुआ वो मुझे मिले। जो इनके भाइयों के पास मेरा भी जेवर सोना जो है इनकी बहन ने महनाज ने दिया है अपने भाइयों को, वो मिले। क्योंकि वो इनके भाई कारोबार के लेते थे, वो मुझे वो भी नहीं। बच्चों से मिलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई आपने अदालती कार्रवाई की? कोई वकील की है? वकील हमें सिद्दीकी साहब ने किया है कि सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी सारी कार्रवाई की है। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह तुम्हें बच्चे भी मिलेंगे, तुम्हें ये पैसे भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेंगे। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सजाएं दिलाए। और जो मेरा बड़ा बेटा इतना बदतमीज़ हो गया, मुझे बाप नहीं मानता। तो अगर तू बाप नहीं है तो तू भाई 18 साल मेरे साथ मकसद पे रहा, क्यों रहा? लोगों ने थोड़ी तुझे खिलाया, मैंने खिलाया तुझे। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैंने खिलाया ना। वहाँ पे 5-6 लाख रुपए तो हमारा खाने पीने का खर्चा आता था, इतना काम था मेरा। नाजरीन, मुझे बर्बाद कर दिया, इस औरत ने बर्बाद कर दिया। इसकी माँ को नहीं पता कि ये औरत गंदी औरत है क्या, वो भी पैदाइशी ऐसी थी। इनको चाहिए कि उसको। नाज़रीन, आपने देखा कि ये शख्स शकील अहमद जो हैं किस कदर दुखी हैं और इनकी अहलिया ने और इनके बच्चों ने इनके साथ क्या किया है। अगर कोई भी साहिब हैसियत लोग वज़ीर आला पंजाब या उनके इर्द गिर्द जितने भी हाई ऑफिशल्स हैं या पुलिस से रिलेटेड कोई भी लोग जो हैं वो इस स्टोरी को देख रहे हैं, तो खुदारा इनकी मदद कीजिए और इनके बच्चों को मिलने में इनकी हेल्प करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।